गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। यह गांव अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जिसमें राधिका अपने पति रमेश और 2 बच्चों रिया और सोनू के साथ रहती थी। राधिका एक मेहनती और दयालु महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाती, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और रमेश के लिए खेत में ले जाने के लिए टिफिन तैयार करना। लेकिन राधिका की एक बड़ी कमी थी। आइए जानते हैं। राधिका की एक कमी थी जो उसके सारे गुणों पर भारी पड़ती थी, उसका गुस्सा। राधिका का गुस्सा छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता था। अगर रमेश खेत से देर से लौटता तो वह चिल्लाने लगती, तुम्हें समय की कोई कद्र नहीं है, मैं सारा दिन इंतजार करती रहती हूं। अगर रिया अपनी किताबें इधर उधर छोड़ देती तो राधिका डांटने लगती, तुम्हें कुछ संभालना नहीं आता, सारा दिन बस खेलना है। सोनू अगर खेलते खेलते अपने कपड़े गंदे कर लेता तो राधिका उसे जोर से डांटती। धीरे धीरे उसका गुस्सा उसके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन गया। रमेश और बच्चे उससे डरने लगे। घर में हंसी खुशी की जगह तनाव ने ले ली। एक दिन राधिका बाजार से सब्जियां लेकर लौटी। उसने रिया को सब्जियां धोने के लिए कहा ताकि वह खाना बना सके, लेकिन रिया अपनी सहेली के साथ खेलने चली गई। जब राधिका ने देखा कि रिया ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका गुस्सा भड़क गया। उसने रिया को बुलाया और जोर से डांटा, तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता, सारा दिन खेलती रहती हो, जाओ अभी सब्जियां धोकर लाओ। रिया डर के मारे रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। रमेश ने यह सब देखा। वह चुपचाप बाहर से आया और राधिका से बोला, राधिका, तुम्हारा गुस्सा अब हद से ज्यादा हो गया है। बच्चों को ऐसे डांटोगी तो वे तुमसे डरने लगेंगे। तुम्हें कुछ करना होगा वरना यह घर टूट जाएगा। रमेश की बातें राधिका के दिल में चुभ गईं। वह रात भर सोचती रही। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा न सिर्फ उसके परिवार को दुखी कर रहा है बल्कि उसे भी अंदर से तोड़ रहा है। वह हर बार गुस्सा होने के बाद पछताती लेकिन खुद को रोक नहीं पाती। उसने फैसला किया कि वह अपने गुस्से का इलाज ढूंढेगी। तभी उसे अपनी पड़ोसन सुमित्रा की बात याद आई। सुमित्रा ने बताया था कि गांव के पास एक पहाड़ी पर एक साधु बाबा रहते हैं जो लोगों की समस्याओं का हल बताते हैं। राधिका ने अगले दिन सुबह वहां जाने का फैसला किया। सुबह सूरज उगने से पहले राधिका तैयार हो गई। उसने रमेश को खेत के लिए टिफिन दिया, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया और पहाड़ी की ओर चल पड़ी। पहाड़ी का रास्ता पत्थरीला और ऊबड़ खाबड़ था। चारों तरफ हरियाली थी और हवा में ठंडक थी। राधिका ने एक पुरानी साड़ी पहनी थी और उसके पैरों में चप्पलें थीं। रास्ते में उसे कई बार ठोकर लगी लेकिन वह रुकी नहीं। उसे बस अपने गुस्से का इलाज चाहिए था। पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे साधु बाबा बैठे थे। उनके लंबे सफेद बाल थे और चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। वह ध्यान में डूबे थे। राधिका ने उनके सामने हाथ जोड़े और अपनी समस्या बताई, बाबा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहती लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। मेरा गुस्सा मेरे घर को तोड़ रहा है। कृपया मुझे कोई दवा दें जो मेरे गुस्से को खत्म कर दे। साधु बाबा ने आंखें खोलीं और राधिका को ध्यान से देखा। फिर वह मुस्कुराए और बोले, बेटी, गुस्से की दवा तो मेरे पास है लेकिन यह दवा लेना इतना आसान नहीं है। राधिका ने उत्साह से कहा, बाबा, जो भी करना पड़े मैं तैयार हूं। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें 4 बूंद दवा थी। उन्होंने कहा, यह दवा बहुत शक्तिशाली है। इसे लेने से पहले तुम्हें 10 मिनट तक चुप रहना होगा। अगर तुम 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलोगी तो यह दवा तुम्हारा गुस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगी, लेकिन अगर तुमने कुछ बोल दिया तो इसका असर नहीं होगा। 4 दिन तक हर दिन 1 बूंद लेना। राधिका ने शीशी ले ली और साधु को प्रणाम करके घर लौट आई। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है, 10 मिनट चुप रहना कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन सुबह उसने दवा लेने का फैसला किया। उसने घर के सारे काम निपटाए और एक कोने में बैठ गई। जैसे ही उसने शीशी खोली, सोनू ने खेलते खेलते एक गिलास तोड़ दिया। गिलास की आवाज सुनकर राधिका को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाने वाली थी लेकिन उसे साधु की बात याद आई। उसने अपने होंठ बंद किए और मन में गिनती शुरू की,
1, 2, 3, 10 मिनट तक वह चुप रही। इस दौरान उसने देखा कि सोनू डर के मारे कोने में छुप गया था। 10 मिनट बाद राधिका ने दवा की एक बूंद ली। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने सोनू को प्यार से बुलाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, गिलास टूट गया तो क्या हुआ, हम दूसरा ले लेंगे। अगले दिन रमेश खेत से देर से लौटा। राधिका को फिर गुस्सा आया। वह चिल्लाने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने फिर से 10 मिनट तक चुप रहने का फैसला किया। इस बार उसे चुप रहना थोड़ा आसान लगा। 10 मिनट बाद उसने दवा की दूसरी बूंद ली। उसे फिर से शांति का अनुभव हुआ। रमेश को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज देर हो गई, कोई बात नहीं, आओ खाना खा लो। तीसरे दिन रिया स्कूल से लौटी और अपनी किताबें इधर उधर छोड़ दी। राधिका को गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर से 10 मिनट तक चुप रहने का नियम अपनाया। इस बार उसे अपने गुस्से को समझने का मौका मिला। उसने सोचा कि रिया अभी छोटी है, उसे प्यार से समझाना चाहिए। 10 मिनट बाद उसने तीसरी बूंद ली और रिया को प्यार से समझाया। चौथे दिन राधिका ने आखिरी बूंद ली। अब उसे गुस्सा नहीं आता था। उसने देखा कि उसका परिवार अब पहले से ज्यादा खुश है। रमेश और बच्चे उससे खुलकर बात करने लगे। घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। कुछ हफ्तों बाद राधिका साधु बाबा के पास गई। उसने कहा, बाबा, आपकी दवा ने मेरा गुस्सा खत्म कर दिया। लेकिन यह दवा थी क्या? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, वह दवा तो साधारण पानी था। असली दवा तुम्हारी चुप्पी थी। जब तुमने 10 मिनट तक चुप रहना सीख लिया तो तुमने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। गुस्सा तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे मन में था। चुप रहकर तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया। राधिका समझ गई कि गुस्से की असली दवा उसकी अपनी इच्छा शक्ति थी। उसने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट आई। अब वह अपने परिवार के साथ शांति और खुशी से रहने लगी। उसने सीख लिया कि गुस्से को काबू करने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को समझना और शांत रखना। उसके चेहरे पर अब एक नई शांति और मुस्कान थी। इस कहानी से हम सीखते हैं कि चुप्पी और धैर्य गुस्से की सबसे बड़ी दवा है। हर परिस्थिति में शांत रहकर हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए कथा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो देती है जीवन को नई दिशा और प्रेरणा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस खूबसूरत संदेश को बांटें। बेल आइकन दबाकर हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। कथा कहानी चैनल के साथ प्रेरणा की इस यात्रा में आज ही शामिल हों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।